तो पर्सनल लाइफ में मैंने देखा कि न्यूट्रिशन का जो रोल है वो बहुत जरूरी है। वी आर इन द वेलनेस इंडस्ट्री, हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को हेल्दी रखते हैं। वी आर नॉट इन द सिकनेस इंडस्ट्री। तो बहुत सारी स्टडी करने के बाद ये पता चला कि न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ पे फोकस करते हुए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए। तो मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन छोटी सी आपसे शेयर करूंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड अ फोकस ऑन डाइजेस्टिव हेल्थ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम बात करेंगे वो खुद परखी हुई है और जानी हुई है। और ये जानी कैसे है हमने, क्योंकि हम ना सिर्फ अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अलग अलग बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करने वाले हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। और ये कहाँ से आई है? ये आई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में। और एक टर्म जो हम बार बार यूज करेंगे वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की ऑन अ डेली बेसिस। ICMR की बात करें तो ICMR कुछ डेटा पब्लिश करते रहते हैं अबाउट द हेल्थ ऑफ इंडियंस, और ये डेटा कुछ ज्यादा अलार्मिंग है जब हमने देखा कि 50% इंडियंस जो हैं वो आयरन डेफिशिएंट है, 80% इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है, 84% वेजिटेरियंस और 65% नॉन वेजिटेरियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। हैरानी की बात यह है कि बी विटामिन में से सबसे इंपॉर्टेंट B12 की डेफिशिएंसी 47% इंडियंस में देखी गई। डायबिटीज तो आप समझें कि एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। आप आस पड़ोस में पूछें, हर एक घर में कोई ना कोई तो डायबिटिक है ही, या प्री डायबिटिक तो जरूर मिलेगा। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो फैलता ही जा रहा है। और अगर बात करें लिवर डिजीज, जैसे कि अंजलि मैम ने बताया, लिवर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लिवर डिजीज जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड है। इट इज द 10th मेजर कॉज ऑफ डेथ, और 10 लाख नए पेशेंट हर साल आ जाते हैं। अब ये जो डेटा है ये थोड़ा सा आई एडमिट कि नेगेटिव फीलिंग जरूर देता है, लेकिन नेगेटिव फीलिंग इसलिए देता है क्योंकि हमें ये लगता है कि हम तो इंडियंस हैं, हमारा खाना तो पूरा परिपूर्ण है और हम बहुत अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, तो फिर ये डेटा क्यों? तो इसी के बारे में थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो खाना है क्या वो हमें पूरा पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वो क्वांटिटी है किसी भी न्यूट्रिएंट की जो हमें चाहिए अपनी डाइट से, और ये बाहर का सर्कल जो आप देख रहे हैं ये है जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो डाइट हम ले रहे हैं वो है नहीं इतनी कंप्लीट कि उससे वो डाइट पूरी हो। तो इस वजह से क्या होता है कि एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है जिसे कहा जाता है न्यूट्रिशनल गैप। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर तरह का खाना खा रहे हैं, पूरा खाना अपना डाइट पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में ये पूरी तरह से फॉलो करते हैं? आप देखें यहाँ फूड पिरामिड में हमें 6 से 11 सर्विंग्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि अलग अलग सोर्सेस से आने चाहिए। 2 से 4 सर्विंग्स फ्रूट्स की, 3 से 5 सर्विंग वेजिटेबल्स की, 2 से 3 सर्विंग मीट, फिश, पोल्ट्री या प्रोटीन सोर्सेस की, और 2 से 3 सर्विंग हमें मिल्क फूड या कोई भी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और फैट्स हमें थोड़ी स्पेयरिंगली यूज करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जाने अनजाने शायद हम इस पिरामिड को या तो इन्वर्ट ही कर देते हैं, तो फैट काफी ज्यादा हो जाता है। अब आप समोसा खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी साथ में भर भर के, लेकिन फैट भी साथ में भर भर के। और क्या हो रहा है कि इस वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी लाइफ में आ रही हैं। साथ ही साथ हम कोई भी इनमें से मिस कर जाते हैं तो वो गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये कहें कि हम पूरा खाना खा रहे हैं, पूरा ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, पूरा फूड पिरामिड फॉलो कर रहे हैं, तो सोर्स इज क्वेश्चन। कहा जाता है कि पहले हम
खुराक दिया करते थे जो भी प्लांट है जिसको उगाया जा रहा है, लेकिन अब हम खुराक दे रहे हैं जमीन को। तो आपकी यूरिया, आपके फर्टिलाइजर सब जमीन में जा रहे हैं और वो फिर प्लांट्स लेके जो भी फल फ्रूट जो भी दे रहे हैं हमें वो दे रहे हैं। तो क्या वो एकदम प्योर है? क्या हमारे वाटर सोर्सेस पोल्यूटेड नहीं हो गए? क्या हमारे जो प्लांट्स हैं वो मॉडिफाई नहीं हो गए हैं? एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ बताती हूँ कि जब मैं रिसर्च कर रही थी, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा कि इनिशियली जो ऑरेंज होता था उसमें 100 बीज होते। तो इंसान को लगा कि ये 100 बीज खाने तो बड़े मुश्किल हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको जेनेटिकली इतना मॉडिफाई किया कि आजकल तो आप देखें कि सीडलेस फ्रूट्स का जमाना आ गया है। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या हमें वही न्यूट्रिशन मिल रहा है इन सारी चीजों को खाने से? एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो एक तरह से मैं कहती हूँ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारे सेल्स जिससे हमारी बॉडी बनी है वो प्रोटीन से बनी है। तो प्रोटीन ही अगर पूरा नहीं होगा तो शरीर कैसे प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा? तो ICMR कहता है कि एंड द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर प्रोटीन सेज दैट एक इंसान को अपने वेट के मुताबिक पर ग्राम, अगर पर केजी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए डेली। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जहां पर लेट अस से एक इंसान है वो 60 किलो का है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन ये प्रोटीन कैसा होना चाहिए? ये प्रोटीन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप WHO से पूछें तो WHO का कहना है कि इसमें सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मौजूद होने चाहिए। तो ऐसा प्रोटीन मिलना, कंप्लीट प्रोटीन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम खिचड़ी खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उससे क्या होता है, हमें नॉर्मली 25 से 35 ग्राम प्रोटीन रोजाना मिल जाता है। तो जैसे हमने पहले कहा था, ये गैप जो 25 ग्राम का है ये रह ही जाएगा। और अगर कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा तो प्रोटीन जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बनेंगे भी। तो इस गैप को फुलफिल करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है कि हम लोग अपनी प्रोटीन से अपने आप को सप्लीमेंट करें। और ये जरूर कहना चाहूंगी, सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। सप्लीमेंट्स वो ही प्रोवाइड करते हैं जो हमें खाने से नहीं मिल पाता। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एक ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो कि 10 ग्राम की सर्विंग में आपको 8 ग्राम्स ऑफ प्योर प्रोटीन देता है, जिसका की स्टैंडर्ड या PD का स्कोर 1 है, मतलब टोटली डाइजेस्टेबल है, कंप्लीट इन अमीनो एसिड्स है। ऐसे कहा जाता है कि जैसे सोने में 24 कैरेट होते हैं, वैसे ही प्रोटीन अगर बेस्ट क्वालिटी है तो PD का स्कोर 1 होगा। तो इसके अगर हम 3 स्कूप भी सप्लीमेंट करते हैं पर डे, तो इससे भी हमें 24 ग्राम प्योर प्रोटीन मिल जाता है एंड योर डेली नीड ऑफ प्रोटीन कैन बी फुलफिल्ड। और ये प्रोटीन जो है ये हर बॉडी फंक्शन के लिए जरूरी है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, ये अगर खाने से नहीं पूरी हो रही तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सप्लीमेंट्स का सहारा लें। और सप्लीमेंट्स जैसे कि दिनेश जी भी अभी कह रहे थे, व्हाई नॉट गो इन फॉर द बेस्ट। उन्होंने हमें बताया कि ऐसी कंपनी या ऐसे सोर्स को हम काउंट करें जो कि 100% हमें कॉन्फिडेंस दे और 100% डिपेंडेबल। तो न्यूट्रलाइट इज वन सच ब्रांड जो कि वर्ल्ड्स नंबर 1 है इन डाइटरी सप्लीमेंट्स। आज से नहीं, पिछले बहुत सारे सालों से, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934, तब से नंबर 1 बने रहना बहुत ही बड़ी बात है। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सीड टू एंड प्रोडक्ट खुद बनाती है। सो वी बिलीव इन द बेस्ट ऑफ नेचर एंड द बेस्ट ऑफ साइंस। कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, थोड़ी बात फोकस करेंगे हम डाइजेशन और हेल्थ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। उसका मेन फंक्शन है कि जो भी हम खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करे और उससे एनर्जी मिले, ताकि हमारा शरीर दिन पर दिन काम कर सके। और दूसरा जो मेजर फंक्शन है वो है कि जो वेस्ट हमारी बॉडी से निकालना है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। और एक तरह से देखा जाए तो हमारी जितनी भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको डाइजेशन इफेक्ट करेगा ही करेगा।
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते जब तक कि वो खराब ना हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो शायद हम इग्नोर कर जाते हैं। थोड़ी सी गैस हुई, एंटासिड खा लिया, चलो चले। थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन लगा, कोई हमने एक तरह से गोली खा ली या दूध पी लिया तो हमें लगा ठीक हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन ये जो है ये अल्टीमेटली हमारी पूरी हेल्थ को इफेक्ट करता है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें गाइड करते हैं डॉक्टर भारद्वाज, जो कि आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि पेट ठीक है तो सारा शरीर ठीक है। और यही आयुर्वेद का भी एक प्रिंसिपल है। वो कहते हैं अगर आपका डाइजेशन बेस्ट है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेस्ट ही रहेगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बेहतर रहे तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से मेंटेन रहे, हेल्दी रहे, और कैसे हम उसको बूस्ट कर सकते। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात होती है तो हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें हेल्प करती हैं इस डाइजेशन को मेंटेन करने में। तो ये तो हम सबको पता है कि सैलेड हमने खाना है, और सैलेड क्यों खाना है, क्योंकि वो पेट के लिए अच्छा होता है। बचपन से सुनते आए हैं हरी सब्जी खाओ, कच्चे फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, और ये जो है आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन न्यूट्रलाइट और न्यूट्रिशन की स्टडी के बाद हमें पता चला कि ये जो सारे सोर्सेज हैं ये इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज हैं। तो इनसॉल्युबल फाइबर तो हमारी डाइट में आ गया अगर हमने सैलेड्स खाए और फ्रूट्स खाए और वेजिटेबल्स खाए। लेकिन एक और तरह का फाइबर है जिसको कहा जाता है सॉल्युबल फाइबर। ये सॉल्युबल फाइबर कैसे काम करता है? सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है और धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर थोड़ा फूल जाता है। तो कॉमन जो सॉल्युबल फाइबर का सोर्स हम देखते हैं वो है ईसबगोल। अब ईसबगोल आपने देखा होगा, वो हस्क होती है और उसको पानी में डालो तो वो फूल जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जाकर भी वो ऐसे ही करता है, और फिर क्या करता है, जितने भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको क्लीनिंग करते हुए धीरे धीरे शरीर से बाहर जाता है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है और जो एक्सेस ब्लड शुगर है, वो सारा निकल जाता है हमारे शरीर से। अनफॉर्चुनेटली उसको कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी सुना गया है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो गले में फंस जाता है या डेंजरस भी हो सकता है, और वैसे भी देखने में कुछ खास इनवाइटिंग नहीं लगता। तो सोल्यूशन हमें न्यूट्रलाइट ने दिया है थ्रू फाइबर, जो कि 3 तरह के फाइबर्स हमें प्रोवाइड करता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन, गुआरगम और इनुलिन। और इतना जबरदस्त ये फॉर्मुलेशन है कि ये 3.7 ग्राम्स ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हमें देता है पर सर्विंग। कमाल की बात है कि आप खुद करके देख सकते हैं घर में एक्सपेरिमेंट, कि एक तरफ आप ईसबगोल घोल के रख दीजिए और एक तरफ ये फाइबर का एक स्कूप पानी में घोल के रख दीजिए, बिल्कुल क्लियर लिक्विड ये बन जाता है, वेरी इजी टू कंज्यूम। बट एट द सेम टाइम ये क्या करता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब से हमने फाइबर रेगुलरली लेना शुरू किया है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाती है, लूज स्टमक हो वो भी सॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर हमने कुछ उल्टा सीधा तला हुआ या बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, उसके बाद भी अगर हम फाइबर रेगुलरली ले लेते हैं तो हमारे शरीर में वो सारा जो मैं कहूंगी गंदगी डिपॉजिट होनी थी वो नहीं होती है। तो फाइबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक एंड टू इंक्लूड इन योर डाइट। और ये डायबिटिक्स के लिए तो एक बहुत ही बड़ा बोन है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंवला की, विविता की और हरिता की। कॉमन नॉलेज में इसको कहा जाता है त्रिफला। सदियों से हम ये लेते आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स में लेते आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारी कॉलन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी को रिलीव करता है, और अगर हमने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो जिन लोगों को कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं वो रेगुलरली AVH ले सकते हैं और बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से।
कई लोगों को ये भी देखा गया है कि जिनको भूख नहीं लगती, वो भी अगर ADH रेगुलरली लेते हैं तो उनकी जो पाचन क्रिया है वो फास्ट हो जाती है और मेटाबॉलिक फंक्शंस भी काफी बूस्ट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी बूस्टर की। तो नेचुरल बी जो है, जैसे मैंने कहा 47% इंडियंस आर लैकिंग इन बी विटामिन्स। तो नेचुरल बी एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है और बहुत इफेक्टिव सोर्स है जो कि 7 तरह के बी विटामिन्स हमें प्रोवाइड करता है। बी विटामिन्स का फंक्शन जब मैंने थोड़ा पढ़ा और थोड़ा सोचा, तो ये क्या करता है, अगर आपको सारा दिन सुस्ती पड़ी रहती है, आपको ये लगता है कि जैसे वो कहते हैं स्लगिश महसूस हो रहा है, फ्रेश नहीं हुआ है, और मतलब बिल्कुल ही वो ना, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है पेट ठीक नहीं है तो मूड भी ठीक नहीं होता, तो क्या होता है कि आपको जरूरत है बी विटामिन्स की, क्योंकि बी विटामिन्स क्या करेंगे, आपके खाने में से एनर्जी निकालने में मदद करेंगे। और ये एनर्जी जब आपकी बॉडी को मतलब हीट करेगी और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगी, तो अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, हम एनर्जेटिक भी हो गए हैं और मूड भी बूस्ट हो गया है। एंड ऑफ कोर्स जिनको थोड़ी भी लैक है किसी भी बी विटामिन की, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि सारे बी विटामिन आपको यीस्ट के सोर्स से यहाँ मिल जाते हैं। अब थोड़ा फोकस करेंगे लिवर पे। लिवर बेचारा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इग्नोर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, क्योंकि ये जो है मैं कहीं सुन रही थी, अगर हमारी बॉडी एक मशीन है या एक गाड़ी है तो लिवर उसका इंजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंजन की तरफ उतना ध्यान देते नहीं। इट इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी और बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, तभी तो इतनी ज्यादा लिवर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही है। सोर्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो वो ये है कि हमारी लाइफ में केमिकल्स, सिंथेटिक्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया है। नेचुरल चीजें जो होती हैं हमारा शरीर बहुत आसानी से पचा लेता है, लेकिन जो भी सिंथेटिक प्रिपरेशंस हैं वो हमारे शरीर को पचाना नहीं आता। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि हम अगर नॉर्मल आटा खाते हैं जो कि व्हीट से बना, तो हमारे शरीर को पता है कि इसको कैसे पचाना है। लेकिन जब हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो हम एक पास्ता वो बर्गर बन खाते हैं, तो वो बन को कैसे पचाना है, उसकी जो जितना भी हमने उसको चेंज कर दिया केमिकल कॉम्पोजिशन, वो कैसे पचाना है वो हमारे शरीर को पता नहीं। साथ ही साथ उसको पचाने के लिए भी हम 10 तरह की दवाइयां खा लेते हैं, 10 तरह के केमिकल्स ले लेते हैं, जो और भी काम मुश्किल कर देता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने से। और यही काम है हमारे लिवर का। तो लिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और सबसे मेजर फंक्शन जो हम कॉमनली हमें पता होता है वो ये है कि बाइल प्रोडक्शन। बाइल डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट को पचाने में हमें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये एक्सक्रीट करता है कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, और हमारी बॉडी से अनवांटेड ड्रग्स जो है उनको भी रिमूव करता है। अगर लिवर ना हो तो हमारी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स मेटाबोलाइज नहीं होते। साथ ही साथ बहुत सारी एंजाइम्स की एक्टिवेशन करता है और बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स और क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनाता है। इनफैक्ट लिवर का बहुत मेजर रोल है ऑल्सो इन इम्यूनिटी बिल्डिंग। इनफैक्ट क्या होता है कि अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा ब्लड जो वो भी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हमारे लिए, खासकर रेड ब्लड सेल्स जिनकी जिंदगी 120 दिन की होती है, उनको जब 120 दिन हो गए तो दे शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड रीमेड। तो दैट फंक्शन इज आल्सो असिस्टेड बाय द। तो जब खून ही साफ नहीं हो रहा है शरीर में, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हो सकती है। तो ये इसको कहा जाता है कि इट इज ऐसा है कि 1.5 किलो का ये ऑर्गन है हमारी बॉडी में, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। तो लिवर फंक्शनिंग पे जो है हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जितना नेचुरल हम लेंगे, जितना केमिकल से दूर रहेंगे, उतना ही हेल्दी हमारा लिवर होगा। बट क्या है कि हम अवॉइड तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लिवर डिजीजेस आर ऑन द राइज। To combat the liver disease, Nutrilite has come up with a wonderful product जिसका नाम है मिल्क थिसल प्लस। मिल्क थिसल जो है वो
हमारे लिवर के फंक्शन को तो सपोर्ट करता ही, साथ ही साथ जो डैंडेलियन रूट है इसमें वो भी उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करती है। हल्दी के गुण तो हम सब जानते ही हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये इसमें डाला गया है जो लिवर को अगेन स्ट्रेंथन करता है, और साथ ही साथ बी विटामिन से भी ये इनरिच्ड है। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की लिवर की फंक्शनिंग को अपनी ठीक किया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ऐसे कहा जाता है कि अगर उन्हें फैटी लिवर हो गया है या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो भी इस मिल्क थिसल के यूज से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई वुड जस्ट टेक अ ब्रेक हियर, और मैं चाहूंगी कि हमारी टीम से ही एक बहुत ही नए मेंबर हैं मिस्टर रोहन भारद्वाज। आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि वो शेयर करें अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लिवर हेल्थ। ओवर टू यू रोहन सर। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम रोहन है और मैंने अभी कुछ टाइम पहले एमवे ज्वाइन किया है। तो मेरा एमवे ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि मुझे संजीव पुरी सर ने मिल्क थिसल सजेस्ट किया था। मुझे फैटी लीवर है और विद इन 2 मंथ्स मुझे खुद ब खुद ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। इनफैक्ट डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स की बहुत सब कुछ ठीक है। एंड भूख भी अब सिस्टमेटिक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गैस एंड ऑल दोज थिंग्स होती थी फैटी लीवर की वजह से, लेकिन अब वो नहीं है। सो दैट्स ऑल मैम, थैंक यू। Thank you for that experience, Rohan sir. And फाइनली हम चलते हैं अपने जो भी हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनके फाइनल यूजेज पे। तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अभी बात करी है, और सारे प्रोडक्ट्स शायद सबको ना जरूरत हो, लेकिन अगर आप एक पैकेज बनाना चाहते हैं अबाउट डाइजेस्टिव हेल्थ, तो हमने एक पैकेज तैयार किया है जिसमें कि हमने ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रीलाइट डेली, सैल्मन ओमेगा जो कि पीडीओ है हमारा फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, उसको भी लिया है। साथ में उसमें ऐड किया है फाइबर, नेचुरल बी, एवीएच और मिल्क थिसल प्लस। आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट यदि हम इन सारे प्रोडक्ट्स को लेते हैं एक बार, तो आपको करीब 11,024 रुपए की पड़ती है। 5,492 में आपका मंथली जो एक्सपेंस, अगर आप पूरा पैकेज एक बार लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, यदि आपका लिवर या आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो जाती है और आपको एक बार भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना पड़ता है, तो ना सिर्फ इस खर्च का शायद 10 गुना आप करेंगे, और साथ ही साथ कितनी आप मेंटल और फिजिकल पेन से गुजरेंगे। सो टू अवॉइड दैट, लेट अस गेट सेट विद न्यूट्रीलाइट और अपनी हेल्दी हैप्पी बेली रखें और खुद भी हेल्दी और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।